नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ब्लैक फंगस नई चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक फंगस को कोविड के खिलाफ लड़ाई में नई चुनौती करार देते हुए कहा है कि इससे निपटने के लिए जरूरी एहतियातन और इंतजाम पर ध्यान देना जरूरी है। वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चा पर तैनात अन्य कर्मियों से संवाद करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रयासों से स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया गया है, लेकिन यह संतोष का समय नहीं है। हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने जहां बीमारी वहीं उपचार का नारा दिया है। छोटे छोटे कंटेनमेंट बनाकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि घर घर दवाई बांटने के अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक बनाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के चलते नेपाल में फंसे झारखंड के 26 प्रवासी मजदूर भारत पहुंचे, दुमका के लिए रवाना हुए। लॉकडाउन के चलते नेपाल में फंसे झारखंड के 26 प्रवासी मजदूर शनिवार को भारत पहुंच गए हैं, जो कि बस में सवार होकर दुमका के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत आने के बाद की गई रैपिड एंटीजन जांच में 5 श्रमिकों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब शाम करीब 6 से 7 तक सभी के दुमका पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद उनकी RT-PCR जांच कराई जाएगी। इन 26 श्रमिकों को नेपाल की सीमा से लेकर शनिवार को सुबह 10:30 बजे झारखंड की दुमका के लिए रवाना हुई और दंडाधिकारी राकेश कुमार ने PTI भाषा को बताया कि भारत की सीमा में पहुंचने पर झारखंड के श्रमिकों की रैपिड एंटीजन जांच की गई, जिसमें 5 श्रमिकों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। राकेश कुमार ने बताया कि अब सभी श्रमिकों की दुमका पहुंचने पर एक बार फिर से RT-PCR जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के तुपुदाना में कोविड नियमों के उल्लंघन पर सब्जी बाजार किया बंद। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर रांची जिला प्रशासन हाई अलर्ट में है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर प्रत्येक थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। तुपुदाना OP क्षेत्र में कोविड नियमों के पालन के लिए सेवा के अधिकारी कीर्ति कुमार को नियुक्त किया गया है। शनिवार को वे सतरंजी बाजार पहुंचे। यहां आज लगभग हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सैकड़ों दुकानदार सुबह से ही अपनी दुकान लगाए हुए थे। दंडाधिकारी कीर्ति कुमार, तुपुदाना OP प्रभारी कन्हैया सिंह एवं सशस्त्र बल के साथ बाजार पहुंचे और शारीरिक दूरी का उल्लंघन करता देखकर दुकानदारों एवं खरीदारों को शारीरिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया, लेकिन दुकानदार और खरीदार मजिस्ट्रेट के आदेश का भी उल्लंघन कर भीड़ भाड़ में खरीदार कर रहे थे। इसके बाद मजिस्ट्रेट कीर्ति कुमार और OP प्रभारी कन्हैया सिंह ने काफी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुलाकर बाजार को बंद करा दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश के बाद भैरवी नदी उफनाई। पानी के तेज बहाव के कारण जलमग्न हुआ चिल्का पुल। दामोदर का भी बढ़ा जलस्तर। 100 से ज्यादा दुकानों में घुसा पानी। पिछले 2 दिनों से जारी तेज बारिश की वजह से रामगढ़ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर क्षेत्र की भैरवी नदी उफान पर आ गई है। बारिश के बाद शुक्रवार देर रात अचानक भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के किनारे स्थित 100 से ज्यादा दुकान जलमग्न हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लॉकडाउन के कारण ज्यादातर दुकानों ने दुकान को खाली कर दिया था। इस कारण ज्यादा नुकसान नहीं होने की बात सामने आ रही है। नदी ने इन दुकानों की बांस, बल्ली और तिरपाल को अपने साथ बहा कर ले गई है। दूसरी ओर बारिश के कारण दामोदर नदी के जल स्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 सालों में इस वर्ष मई में पहली बार भैरवी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद यह बाढ़ का नजारा देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव में ना फैले कोरोना, भूख से ना हो मौत। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिला प्रशासन को यह हिदायत दी है कि गांव में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, मेडिकल किट की पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखी। कहीं पर भी केस मिलने पर समग्र रूप से जांच कराएं और उस परिवार के सभी लोग की कोरोना जांच सुनिश्चित कराएं ताकि संक्रमण की पहचान कर तत्काल उपचार किया जा सके। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि गांव में कहीं भी राशन की कमी ना हो या सुनिश्चित किया जाए। किसी की मौत भूख से ना हो। पंचायत जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थानों, NGO से नेटवर्क स्थापित रखें और कहीं पर किसी भी गरीब के घर राशन की कमी हो तो उन्हें तत्काल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दें ताकि उनके घर पर भोजन की कमी ना हो। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को पेंशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तालाब में डूबने से युवक की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। तालाब के किनारे पत्नी और बहन धो रही थी कपड़े। युवक डूबने के कुछ देर बाद घटना की हुई जानकारी। चतरा के प्रतापपुर ब्लॉक के पुरनाडी गांव स्थित पानी टंकी के पास तालाब में नहाने के दौरान शनिवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे के वक्त तालाब के एक छोर पर युवक की पत्नी और बहन कपड़े धो रही थी, पर उन्हें युवक के डूबने की कुछ देर बाद जानकारी मिली। इसके बाद युवक की पत्नी रोते हुए गाँव पहुंची और सभी को घटना की सूचना दी। तब जाकर लोग तालाब के पास पहुंचे और युवक के शव को बाहर निकाला। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान पुरनाडी गांव निवासी जगदीश भारती के पुत्र उमेश भारती 40 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी में जुटी सरकार।
झारखंड में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों को देख सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार ने इससे निपटने की तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ सरकार जहां इससे महामारी घोषित करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ मरीजों को समुचित उपचार के लिए रिम्स में एक विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस की दवा लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन B50 mg राज्य सरकार को उपलब्ध हो गई है। इसे रिम्स समेत उन अस्पतालों को उपलब्ध भी कराया जा रहा है जहां इसके मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निर्देशक रविशंकर शुक्ला ने रिम्स के साथ साथ धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, TMH जमशेदपुर एवं BGH बोकारो अस्पताल प्रबंधक के अलावा राज्य के सभी सिविल सर्जनों से मरीजों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित जिन मरीजों के इलाज के क्रम में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलते हैं, उसका समय पर इलाज जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधियों ने हाईवे को किया आग के हवाले। वर्दी पहने 5 अपराधियों ने बंदूक दिखा रुकवाई गाड़ी, हाईवे को पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग। लातेहार के बालूमा थाना क्षेत्र स्थित मगध कोल परियोजना में चमातों में शुक्रवार रात अपराधियों ने एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। हाईवा के ड्राइवर के अनुसार अपराधियों की संख्या 5 थी और बंदूक दिखा गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर हाईवा को आग लगाकर जंगल की ओर भाग निकले। वही घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस और अमरावाड़ी पिकेट रात में ही घटनास्थल पहुंची और मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार यह हाईवा PPR नामक खनन कंपनी में मिट्टी ढोने का काम करती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CM से मिले बंधु तिर्की, रूपा मामले में जांच की मांग। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर श्री तिर्की ने साहिबगंज में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारी रूपा तिर्की की मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग रखी है। श्री तिर्की ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस मामले को लेकर CBI जांच की मांग उठ रही है। कई संगठनों ने यह मांग की है, साथ ही मृतक के परिजन भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं। श्री तिर्की ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में भावना के अनुरूप न्याय दिलाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर शहर में पहली बार शादी में कार्रवाई। बड़ा गोविंदपुर में शादी में बिना बुलाए पहुंची पुलिस, 55 बाराती देखते ही भागे। दूल्हा वर वधू के पिता पर केस। परसूडी थाना क्षेत्र के बड़ा गोविंदपुर के ककड़ीपाड़ा स्थित हरिकृष्णा स्टेट कॉलोनी में शुक्रवार को शादी में भीड़ जुटने की सूचना पर जमशेदपुर CO अमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने रात करीब 8 बजे छापेमारी की। उस समय पंडाल में 50 से 55 बाराती थे, लेकिन प्रशासन की टीम देख सभी भाग निकले। नियम उल्लंघन के आरोप में परसूडी थाने में देर रात CO के बयान पर वर पद से दूल्हा रमेंद्र पांडे, पिता वीरेंद्र पांडे व दुल्हन के पिता बाल गंगा सागर मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। CO अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि कॉलोनी में गैस गोदाम के समीप शादी समारोह के लिए बड़ा पंडाल बनाया गया था। उन्हें सूचना मिली कि पंडाल में काफी भीड़ है, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शादी में सिर्फ 11 लोग के शामिल होने की अनुमति दी गई है। CO के अनुसार पंडाल में करीब 250 लोग के भोजन की व्यवस्था की गई थी। DJ भी लगाया गया था। छापेमारी के समय पार्टी शुरू नहीं हुई थी। दूल्हा व उसके पिता को गाइडलाइन के तहत इस शादी करने की हिदायत दी गई है। पंडाल के पास पुलिस तैनात की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दाह संस्कार घाटों और कब्रिस्तान में लगाई ड्यूटी, शिक्षक नाराज। झारखंड के धनबाद जिले में निराशा के प्रखंड विकास अधिकारी के आदेश से सरकारी प्राथमिक शिक्षक नाराज है, क्योंकि BDO ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में इन शिक्षकों की बिना किसी सुरक्षा के दाह संस्कार घाटों और कब्रिस्तान पर ड्यूटी लगा दी है और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोरोना से मरने वाले किसी भी व्यक्ति का शव अंतिम संस्कार स्थल आने पर उसका अंतिम संस्कार सरकारी व्यापार किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस तरह की ड्यूटी पर भेजने से उनका शिक्षण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण का कार्य जारी है। इसके अलावा अध्यापकों और उनके संघ के नेताओं ने सरकार पर इस तरह से जीवन को खतरे में डालने वाले ड्यूटी के लिए उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध न करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को उनसे इस तरह की कोरोना ड्यूटी करानी है तो कम से कम उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा देकर उन्हें 50 लाख रुपए की बीमा की सुरक्षा दी जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।